गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेकेंड मेरी गोल्ड की बुक निकालें आप इंग्लिश की। हाँ, ये वाली बच्चों। और क्लास सेकेंड है, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी पढ़ाई करनी है, पढ़ना है लेसन को, है ना। वेरी गुड। आपको यूनिट 6 का लेसन पढ़ा रही हूँ मैं। 96 पेज नंबर पे आ जाएं। Curly Looks and the Three Bears. Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Looks. एक समय एक लड़की थी जिसके कर्ली हेयर थे, मतलब घुंघरालू बाल थे, इसलिए उसका नाम क्या था? कर्ली लुक्स। One day she went into the forest near her house. और एक दिन वो अपने घर के पास जंगल के अंदर जाती है। She saw a cottage. और वह एक झोपड़ी या कोठरी के पास पहुंचती है, कुटी के पास, है ना। Is anybody in? She asked. उसने कहा यहाँ पे कोई है? There was nobody. The bear family lived in the cottage. उसमें एक बियर फैमिली रहती थी। दे हैड गन फॉर अ वॉक। और वो भी घूमने गई हुई थी। कर्ली लुक्स वेंट इन। शी वांटेड टू सी हु लिव्ड देयर। और वो उसके अंदर जाती है और देखती है कि भाई यहाँ कौन रहता है। शी हैव 3 बाउल्स ऑफ पोराइड्स ऑन द टेबल। वहाँ पे 3 बाउल्स, 3 कटोरियाँ रखी थी, उसमें पोराइड आप जानते, जो दलिया होता है ना, जो बहुत पौष्टिक होता है, वह उस टेबल पे उन बाउल्स में डला हुआ था। देयर वॉज अ बिग बाउल फॉर पापा बियर। और ये बड़ा वाला बाउल किसका था? पापा बियर का। मिडिल साइज बाउल फॉर मम्मा बियर एंड अ टीमी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। और जो मिडिल साइज का जो बाउल था वो किसका था? मम्मा बियर का। और जो सबसे छोटा बाउल था ना, वो किसका था? बेबी बियर का। कर्ली लुक्स वाज हंग्री। कर्ली लुक्स क्या थी? भूखी थी। सी एट द पोराइड्स फ्रॉम द बिग बाउल। और वो क्या करती है? उसमें से, बिग बाउल में से क्या करती है? पोराइड्स खाती है। इट वॉज वेरी हॉट। वो बहुत गर्म होता है। सी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बाउल। और वो मिडिल साइज वाले बाउल में से खाती है। इट वॉज टू कोल्ड। तो वो क्या होता है? ठंडा होता है। सी एट फ्रॉम द टीनी बाउल लिटिल बाउल। जो छोटा बाउल था उसमें से वो खाती है। इट जस्ट राइट। वो बिल्कुल सही था, ना ज़्यादा ठंडा था और ना ही ज़्यादा गर्म था, और वो बच्चों के खाने के लायक था। कैरली लुक्स एट अप ऑल द पेराइड्स। और वो क्या करती है? वो सभी बाउल्स का पोराइड्स खा जाती है, दलिया खा जाती है। देन सी वेंट टू द बेडरूम। और फिर वो क्या करती है? बेडरूम में जाती है। देयर वॉज अ बिग बेड फ्रॉम पापा बियर। और वहाँ पे एक बिग बेड होता है। वो किसका बेड होता है? पापा बियर का। अ मिडिल साइज बेड फ्रॉम मम्मा बियर। और जो मिडिल साइज का जो बेड होता है ना, वो किसका होता है? मम्मा बियर का। एंड अ टीनी लिटिल बेड फॉर बेबी बियर। और जो छोटा बेड था वो किसका था? बेबी बियर का। द बिग बेड वॉज वेरी। नेक्स्ट पेपर पे आ जाए बच्चों। वेरी हार्ड। जो बड़ा वाला जो बेड था ना, वो बहुत ही हार्ड था। द मिडिल साइज बेड वॉज सो सॉफ्ट। और जो मिडिल साइज का जो बेड था वो थोड़ा उससे सॉफ्ट था। बट द टीनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट। और जो सबसे छोटा वाला बेड था वो क्या था? बहुत ही, मतलब आरामदायक था और बिल्कुल सही था। कर्ली लुक्स फेल एस्लीप इन द टीनी लिटिल बेड। और जो कर्ली लुक्स थी वो क्या करती है? टीनी लिटिल बेड, सबसे छोटे वाले बेड पे सो जाती है। द बियर फैमिली कैम बैक
जब बियर फैमिली है ना बाहर से आ जाती है। समबडी एट माई पैराडाइज स्टेडिड पापा बियर इन हिज बिग ग्रुप वॉइस। और जो वो लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि उनके पैराडाइज, उनका दलिया तो किसी ने खा लिया है। पापा बियर जो है वो बहुत ज़ोर से, जो बड़े हैं जो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं। समबडी एट माई पैराडाइज टू साइड मम्मा बियर। और मम्मा बियर भी कहती है कि मेरा पैराडाइज भी कोई खा गया है। Somebody finished all my paradise said baby bear in this teeny little voice। और जो बेबी बियर है वो धीरे आवाज़ में कहता है कि मेरा पैराडाइज भी कोई खा गया है। द बियर फैमिली वेंट टू द बेडरूम। और वो लोग अपने बेडरूम में जाते हैं। समबडी स्लीप इन माई बेड शूटेड पापा बियर इन हिज बिग ज़ोरफ वॉइस। और जो पापा बियर है वो ज़ोर से चिल्लाते हैं कि कोई मेरे बेड पे सोया था। समबडी स्लीप इन माई बेड टू साइड मम्मा बियर। और जो मम्मा बियर है वो कहती है कि हाँ मेरे बेड पे भी कोई सोया था। समबडी इन स्लीप इन माई बेड साइड बेबी बियर इन हिज टीनी लिटिल वॉइस। और जो बेबी बियर है वो धीरे आवाज़ में अपनी पेरेंट्स से कहता है, बियर से कहता है कि अभी मेरे बेड पे तो अभी कोई लेटा हुआ है, अभी भी सोया हुआ है कोई। कर्ली लुक्स वॉक अप। कर्ली लुक्स उठ जाती है। सी सेव द 3 बियर्स। और उसके सामने वे 3 बियर्स होते हैं। सी जम्प डाउन एंड रैन आउट ऑफ द कॉटेज एज फास्ट एज द कुल्ड। और वो एकदम से जंप लगाती है और बहुत जोर से उस कुटिया से निकल के बाहर भाग जाती है ना। तो अच्छी लगी आपको ये स्टोरी, है ना। इसमें एक कर्ली हेयर वाली कर्ली लुक्स एक लड़की होती है जो बाहर जंगल में घूमने जाती है। उनके घर के पास एक छोटा सा जंगल होता है, वो वहाँ घूमने जाती हैं। वहाँ उसे कुटिया नज़र आती है। उस कुटिया के अंदर एक डाइनिंग टेबल लगा होता है। टेबल के ऊपर 3 बाउल्स लगे होते हैं। उसमें बिग बाउल्स में भी दलिया होता है जो बहुत तेज़ गर्म होता है। सेकंड बाउल होता है उसमें ठंडा दलिया होता है। और थर्ड लिटिल जो बाउल होता है छोटे बियर का, लिटिल बियर का, वो ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ठंडा होता है। और वो वो बहुत ज़्यादा भूखी होती है और वो उन सबका दलिया खा जाती है। फिर वो रूम में जाती है। वहाँ जो बड़े पापा जो बियर है उनका बेड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, वो उसको अच्छा नहीं लगता है। फिर सेकंड मम्मी बियर का जो बेड है वो उसको सॉफ्ट लगता है, लेकिन वो भी उसको इतना पसंद नहीं आता है। और फिर थर्ड नंबर का जो बेबी बियर वाला जो बेड है वो उस पर लेटती है और वो सो जाती है। तो कुछ समय बाद ही वहाँ पे बियर फैमिली आ जाती है और वो देखते हैं कि यहाँ तो हमारा दलिया कोई खा चुका है। और फिर वो बेडरूम में जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे कैली लुक्स लेटी हुई है। जैसे ही कैली लुक्स उनकी आवाज़ सुन के वहाँ से उठती है, देखती है कि तीनों बियर्स फैमिली वहाँ पे खड़ी है। पापा बियर, मम्मा बियर एंड लिटिल बियर, तीनों वहाँ खड़े हैं, है ना। तो वो उन सबको देख के एकदम झटाक से जम से उचकते हुए कूदते हुए वहाँ से भाग जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर, है ना। वेरी गुड। फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। आंसर है पापा बियर, मम्मा बियर, बेबी बियर लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड कर्ली लुक्स सी ऑन द टेबल। आंसर है कर्ली लुक्स सो 3 बाउल्स ऑफ पैराडाइज ऑन द टेबल। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड सी ईट अप ऑल द पोरिज फ्रॉम बेबी बियर बाउल। आंसर है सी एट ऑल द पोरिज फ्रॉम बेबी बियर बाउल एज इट बाउल as it was
फर्स्ट राइट फ्रॉम हर टू ईट। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन है। हुज बेड डिड कैली लुक्स स्लीप इन एंड वे? आंसर है कैली लुक्स स्लीप इन द बेबी बियर बेड बिकॉज द टीनी लिटिल बेड वॉज फर्स्ट राइट फ्रॉम हर टू स्लीप। अब आप ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसको अच्छे से देख के अच्छा उतारें आप, इसीलिए मैंने यहाँ पे कैमरा रोक रखा है कि बच्चे अच्छे से देख लें और अच्छे से वर्क कर लें। ठीक है, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन और ये है आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अच्छे से आप लोग उतार लें इसको। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन एंड आंसर। देखिए, ये आपका थर्ड एंड क्वेश्चन एंड आंसर है। अच्छे से देख लें बच्चों और अच्छा वर्क करें आप। मैं आपकी नोटबुक जरूर चेक करूँगी, है ना। ये देखिए 4 क्वेश्चन एंड उसका आंसर, है ना। हाँ, अब हम करेंगे एक एक्सरसाइज है इसमें, जहाँ आपको लिखना है राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली। आपको अपनी फैमिली के बारे में यहाँ पे क्या लिखना है, 5 लाइन लिखनी है। फर्स्ट है माई फैमिली इज़ वेरी स्मॉल, इट हैज़ 4 members, आई हैव ऑन एल्डर सिस्टर, माई मदर कुक्स ग्लाइक्यूज फूड, माई फादर पुलिसमैन। ये 5 लाइन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। राइट 5 लाइन्स ऑन माई फैमिली, इसके अंदर ये वाली आपको अपनी नोटबुक के अंदर करनी है ना बच्चों। ठीक है, ये वो जो क्वेश्चन आंसर हैं वो, और ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। ठीक है ना। ओके बच्चों, मैं आपकी नोटबुक ज़रूर चेक करूँगी। थैंक यू।